संगीत जो भगवत प्राप्ति का बहुत सुंदर साधन है। भगवान गाने से रिझे हैं। ये जितने भी भक्त हुए हैं ना, सबने गा गा कर प्रभु को रिझाया है। लेकिन दुर्भाग्य है आज के समाज का कि ऐसे फूहड़ संगीत की ओर वो आकर्षित हो रहा है जिससे उसके अंदर सात्विकता तो दूर की बात रहे, राक्षस जग जाता है। अब ये रॉक पॉप गाने सुन करके सही में पाप ही जग जाता है। अब शादियों में देखो, जब डीजे पे वो गाने बजते हैं, ऐसा लगता है सच में इन बच्चों के अंदर राक्षस ही आ गया है। सच में ऐसे फूहड़ फूहड़ गाने। कलश यात्रा हो रही थी, अच्छा लगा, भगवान का नाम कुछ कुछ बजा, लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं है, आज के समाज की परिस्थिति का ही दोष है। ऊट पटांग से फूहड़ धुनों पर भगवान के गाने बना दिए। अब जब वो धुन बजते हैं, आपके दिमाग में राम कृष्ण नहीं आता है, उसके संदर्भ में जो गंदे गाने गाए गए हैं केवल वही दिमाग में आते हैं। बस हिट हो, लोगों को अच्छा लगे, इसलिए कुछ भी गा दो, कुछ भी गा दो। कभी गौरा चिल्ला रही हम भांग नहीं घोटेंगे, आप चिलम चढ़ाते रहते हो, गणेश जी परेशान है, हद हो गई। शंकर जी का क्या स्वरूप तुमने बना दिया गानों में? शंकर जी हमारे ऐसे हैं क्या? हमारे भोले बाबा ऐसे हैं? भांग और चिलम के नशे में रहते हैं। धत, ये भंगेड़ी गजेड़ियों ने शंकर जी को बदनाम कर रखा है। ये खुद खाते हैं, खुद पीते हैं और नाम लेते हैं हम तो महाकाल के भगत हैं। तुम मूर्ख हो। शंकर जी भांग और गाजे के नशे में नहीं रहते हैं, उनका नशा कुछ दूसरा है। तुम्हारा नशा तुम पीते हो, 4 घंटे बाद उतर जाती है, शाम तक उतर जाती है, लेकिन शंकर जी का जो नशा है वो कभी उतरता ही नहीं है, क्योंकि वो भांग का नशा नहीं करते हैं, उनको परम नशा मिला हुआ है। कौन सा नशा है? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। राम नाम का नशा है शंकर जी को, जीवा पर राम नाम रखे हुए हैं, और तुम कह रहे हो भांग का नशा है। धत, ऐसे ऐसे गाने, उनका हाथ दर्द कर रहा है पार्वती जी का भांग घोटते घोटते, अब कह रही हम नैहर चले जाएंगे। हद है। यहाँ राम कथा सुना रहे, राम नाम की मस्ती में मस्त होकर पार्वती जी को। हमने किसी भी ग्रंथ में इतना विकृत स्वरूप शंकर जी का नहीं देखा जितना इन भगेड़ियों ने बना दिया है। और उससे ज्यादा ये फूहड़ गाना बनाने वाले कुछ भी गा रहे हो, गंदे गंदे गानों के धुन पर तुम राम नाम का गा रहे हो। श्री किशोरी जी और श्री श्याम सुंदर की वो प्रेम को तुम एक फूहड़ता की तरह पेश कर रहे हो, इसका बहिष्कार होना चाहिए। सुंदर सुंदर संगीत को बजाइए, जिसको सुनते ही आपके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो, आपका तार भगवान से जुड़े, ना कि राक्षस बन जाओ तुम लोग। नहीं, गलत है। क्या अवधि, क्या भोजपुरी, क्या भाषाएं जिस पर पुराने जमाने में संगीत बद्ध होता था तो हृदय में आनंद हो जाता था, इस भोजपुरी और अवधि को कितना फूहड़ बना दिया है। अश्लीलता लाकर आप चाह रहे हो कि खूब समाज में जय जयकार हो, तो हो जाओ भैया जय जयकार, लेकिन गति ठीक नहीं है आप लोगों की, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्या सुन रहे हैं, कैसा संगीत सुन रहे हैं, इसका बड़ा ध्यान होना चाहिए। संगीत से गोविंद प्रकट हो जाते हैं। आप लोग माताएं गाती हैं, सब कुछ मत सुना करो, खासकर युवान जो रॉक पॉप की तरफ, पाश्चात्य संगीत की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारी माताएं कितना मधुर एक लाइन गाती हैं, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए।
शास्त्रीय संगीत वही संगीत सुने जिससे हमारा ध्यान भगवान के चरणों में लगे, ना कि वो दंडी हो जाए, फूहड़ हो जाए। आज के युवान, आज के बच्चे इन्हीं फूहड़ गानों को सुन करके उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। हाँ, इनके अंदर राक्षसी वृत्ति, काम वृत्ति, राक्षसपन ज्यादा जागृत हो रहा है। संगीत आपके हृदय में यदि भगवत प्रेम प्रकट कर रहा है तो संगीत ही तो राक्षस वृत्ति भी प्रकट कर सकता है। हाँ? इसलिए भगवान से मांगो, मुझको ऐसा दो संगीत निस दिन श्रुत की स्वर की श्रुति श्रवण कर तुझसे हुए प्रीत, मुझको ऐसा दो संगीत। सारे ग म प ध नि सा, सा से शरण में आकर तेरी, रे से रोज रिझाऊं, गा से गाऊं गीत तुम्हारे, म से मंदिर जाऊं, पा से पदरज शीस चढ़, इस दास को ऐसा वर दो, नी से नीर बहाऊं, मुझको ऐसा दो संगीत, मुझको ऐसा दो संगीत। सूरदास जी ने पद गा गा कर प्रभु को रिझाया, मीराबाई जी ने गा गा कर प्रभु को रिझाया। यह संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के पद गाने के लिए बने हैं। इन कानों में गंदी चीज मत डालो।